क्रूज ड्रग्स केस में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि क्रूज ड्रग्स केस यानी कि जिसमें आर्यन खान गिरफ्तार है, उसमें शुरुआत से ही एनसीबी सवालों के घेरे में है। एनसीबी पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर है। आप लोगों को पता होगा कि जो इस पूरे मसले में जो एनसीबी ने रेड की थी क्रूज पर, उसमें पंचनामा बनाया गया है और उसमें जो पहला गवाह है, उस गवाह ने ही एनसीबी का खेल बिगाड़ दिया है और जो एनसीबी का पूरा एक प्रोपोगेंडा था उसको एक्सपोज कर दिया है। आप लोगों को बता दूं, जो एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स मामले में पंचनामा तैयार किया है, उसमें जो पहला गवाह है जिसकी हस्ताक्षर और जिसके बयान दर्ज है, उस गवाह ने बहुत बड़े खुलासा किया है। सबसे पहले बता दूं कि वो गवाह कौन है। आप लोगों को पता होगा कि क्रूज पर जब एनसीबी ने रेड की थी, वहाँ पर एक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर शख्स था, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था उस समय, वो है केपी गोस्वामी। और वो लगातार चर्चा में रहा क्योंकि एनसीबी के वो सदस्य नहीं होने के बावजूद भी रेड में एनसीबी के सदस्य की तरह ही शामिल हुए थे। और अब जो उनके बॉडीगार्ड है, जिनको एनसीबी ने अपना पहला गवाह बनाया है, अपना पहला वहाँ पर पंच बनाया है, उन्होंने बहुत बड़े खुलासे किए हैं और उन्होंने कहा है कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए एनसीबी और जो केपी गोस्वामी है, उनकी शाहरुख खान के साथ 20 करोड़ की जो है वहाँ पर डील होनी थी। माफ़ कीजिएगा, 25 करोड़ की डील होनी थी। 25 करोड़ शाहरुख खान देते तो आर्यन खान का जो मामला था उसको दबा दिया जाता, आर्यन खान को रिहा कर दिया जाता। और ये जो पूरी डील हुई थी वो शाहरुख खान, एनसीबी और जो केपी गोस्वामी है, इनके बीच में हुआ था। और कहीं ना कहीं ये डील जो है 18 करोड़ पर आकर फाइनल होनी थी। 25 करोड़ की बात थी, लेकिन 18 करोड़ पर आकर ये फाइनल होनी थी। लेकिन अंतिम समय में शाहरुख खान की ओर से पैसे देने से मना कर दिया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला अभी तक चल रहा है। और इस केस में खुलासे हुए हैं कि जो 18 करोड़ मिलने वाले थे, उसमें से 10-10 करोड़ जो केपी गोस्वामी है उनको, और जो उनके बॉडीगार्ड है उनको 10-10 करोड़ मिलने थे, और जो 8 करोड़ है वो एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखड़े, उनको मिलने थे। तो इस तरीके से उन्होंने खुलासा किया है और ये बेहद ही संगीन आरोप लगाया है कि जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर है, उनको अगर 8 करोड़ रुपए मिल जाते और जो 18 करोड़ की डील थी ये हो जाती, शाहरुख खान अगर 18 करोड़ दे देते, तो वहाँ पर जो है शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान, उनको इस केस से बाहर कर दिया जाता, इस केस को दबा दिया जाता। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप है। इसके साथ ही साथ जो केपी गोस्वामी के बॉडीगार्ड है, जो कि एनसीबी के पंच नंबर 1 है, उन्होंने ये भी दावा किया है कि एनसीबी ने वहाँ पर एनसीबी के दफ्तर में उनसे 9 से 10 खाली कागज़ पर सही करवाए थे, बिना किसी चीज़ लिखे हुए कागज़ में सही करवाए थे। और वहाँ पर जब उन्होंने मना किया तो समीर वानखड़े, जो कि वहाँ पर जोनल डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि चुपचाप से साइन कर दो, कुछ नहीं होगा। फिर भी मना किया तो वहाँ पर केपी गोस्वामी जो उनके बॉस थे वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि साइन कर दो, कुछ नहीं होता है। जिसके बाद उन्होंने 9 से 10 खाली पेपर पर साइन किए थे, जो कि बाद में उनको पंच के तरह वहाँ पर पेश किया गया। तो बहुत ही बड़े और संगीन आरोप लगाए गए हैं एनसीबी के ऊपर। हालांकि एनसीबी ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। समीर वानखड़े ने कहा है कि ये जितने भी आरोप है उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर जो एनसीबी का पंचनामा है उसके पहले पंच, जो कि स्वतंत्र पंच के रूप में वहाँ पर मौजूद है, वही इस तरीके के खुलासे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे केस पर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है। और क्या सवाल ये है कि सच में एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर है उनको 8 करोड़ मिलने वाले थे? क्या 18 करोड़ की डील सच में होने वाली थी? अगर 18 करोड़ मिल जाती तो क्या शाहरुख खान के बेटों को छोड़ दिया जाता? क्या ये पूरे जो है एक साजिश के हिस्सा है? क्या साजिश के तहत आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है? और ये तमाम तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं अब इस केस में सामने निकल के आ रही है। सवाल ये भी है कि अब ये केपी गोस्वामी, जो कि उस समय रेड में मौजूद थे और जो एनसीबी के गवाह भी है, वो फिलहाल कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि वो गायब हो चुके हैं। तो तमाम तरीके की सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संगीन आरोप एनसीबी के ऊपर लगे हैं, और इस बार इस केस में शुरुआत से ही लगे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आकर के आरोप लगा है, शुरुआत से ही इस केस में एनसीबी के ऊपर जो है आरोप लगते आ रहे हैं कि एनसीबी जो है इस पूरे केस में ही कटघरे के अंदर खड़ा है। कि क्या एनसीबी की जो जांच है, जो जांच की प्रक्रिया है, जिस तरीके से जांच कर रही है, क्या वो सही है नहीं है, और तमाम तरीके के लूप होल्स भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीबी भी इस केस में फंसती हुई नज़र आ रही है। और सभी की नज़र अभी है कि क्या मंगलवार को आर्यन खान को जमानत मिलती है बम्बई हाईकोर्ट से या फिर नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है? और एनसीबी पर जो ये गंभीर आरोप लगे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।